परमात्मा के आशीर्वाद से करेंगे। तो इसीलिए आप एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, सीधे बैठ जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य और मुझसे अनुभव में मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आज जो आपके सामने ये एक महल बन रहा है, ताजमहल जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो इस ताजमहल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ना हाथ कटेंगे, ना बलिदान चढ़ाए जाएंगे, एक ताजमहल ऐसा भी होगा जहां बच्चे पढ़ाए जाएंगे। तो जिस आगोश को लेकर, जिस आग को लेकर आप यहां पर एकत्रित हुए हो, आप यकीन मानिए, जिस व्यवस्था परिवर्तन का सपना लेकर भाई राजीव दीक्षित चले थे, आज उसी व्यवस्था परिवर्तन की इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जनता सरकार मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो चल रहा है, और उन 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों की उन उम्मीद, उन संवेदनाओं को लेकर आप यहाँ एकत्रित हुए हो, मैं अपने आप में एक सौभाग्य की अनुभूति महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसी पुण्य आत्माओं के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। आज प्रत्येक तंत्र को आप जब देखोगे, चाहे वो शिक्षा का तंत्र हो, चाहे न्याय का तंत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का तंत्र हो, कहीं भी आपको उसमें संगीतमयता, रक्षण, पोषण और ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो जिस आग को लेकर ऋषि दयानंद निकले थे समाज में बदलाव करने के लिए, क्या उनका सपना आपको कहीं सार्थक दिखाई देता है? तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, लगता पौरुषता हारी इस ठंडे परिवेश में, रावण भी जिंदा, कंस भी जिंदा, राम कृष्ण के देश में। आज जब हम जहां पर आ रहे थे तो टोल पर कुछ लोग थे जो टोल पर एक गाड़ी में आते हैं और जब वो टोल देने से मना कर देते हैं, जो टोल के गुंडे होते हैं उनको मारते हुए उठाकर अपने ऑफिस में ले जाते हैं और पूरी तरीके से मारते हैं। आप देख सकते हो इस भारत की अव्यवस्था को किस प्रकार से बिखरी हुई है। अगर आज भी आप लोग नहीं जागोगे तो जिस एजेंडा 2030 को लेकर चल रहे हैं, आप लोगों को पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, आप यकीन मानिए वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जब आपकी आने वाली नस्लें उन वैश्विक ताकतों के नियंत्रण में होगी। तो इसीलिए आपको जागना होगा, घरों से निकलना होगा और दौड़ना होगा और उन वैश्विक षड्यंत्रकारियों को ललकारना होगा और उनको समझाना पड़ेगा कि भारत की जनता का खून पानी नहीं हो गया है, आज भी भारत की माताएं बोझ नहीं हो गई है और भारत की प्रत्येक नारी आज भी वही जज्बा रखती है जो कभी झांसी की रानी रखती थी। आज भारत का प्रत्येक नौजवान वही जज्बा रखता है जो कभी भगत सिंह रखता था। तो इसीलिए सभी साथियों को इन अव्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा और इन वैश्विक षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आज आप नहीं जागे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास गवाह है, भीष्म ने भी जब चीरहरण का विरोध नहीं किया था जी, सरसैया पर स्वयं नीति ने उनको लिटा दिया था जी। गुरु द्रोण का दुर्योधन सर पर जब आशीष उतरते देखा है तो कुरुक्षेत्र में हमने उनका शीश उतरते देखा है। तो जितने भी आज इस जो ये रावण रूपी भारत के अंदर अव्यवस्था चली हुई है, जितने भी ये रावण हैं, इन सबको आपको उसी जिस प्रकार से आपने विजयदशमी को रावण का पुतला फूका था, इसी तरीके से आपको इनको फूकना पड़ेगा। क्योंकि
अब भावनाओं में बात करने का समय जा चुका है। अब आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा और उन 7,32,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों का जो संवेदना आज के इन राजनीतिक गलियारों ने जो कुचल रखी है, इनको आपको ललकारना पड़ेगा और आपकी जो वास्तविक ताकत है उसको आपको समझना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देता हूँ। ओम इति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोमदेव जी। जब ये युवा बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये नहीं बोल रही, इनके अंदर का की आग बोल रही है, और ये आग वो है जो इस समाज में फैली अव्यवस्थाओं को जलाएगी ही, आज नहीं तो कल उसका नंबर आएगा ही। ऐसे ही कितने सारे युवा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं भाई। मैं ऐसे ही एक क्रांतिकारी भाई को बुलाना चाहता हूँ, भाई गौरव गुलाटी जी हैं जींद से, वो आएंगे। वंदे मातरम। कुछ पंक्तियां हैं कि हम तो केवल क्रांतिकारी हैं, हम तो केवल क्रांतिकारी हैं, हमको कौन सहारा देगा। हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते, हम तो मसालों को लहू दिया करते हैं, मसालों से लहू मांगा नहीं करते। और हालात से सहमे हुए साथियों को बता दूं कि हालात गुजर जाया करते हैं, ठहरा नहीं करते। और देखा है जागी हुई कौमों के दिलेवर, हम छीन लिया करते हैं, मांगे नहीं करते। कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। और जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे। अब वतन को पी रहे हैं ये सहन कैसे करें, कितने बिस्मिल और अफवाक सड़क पर भूखे मर रहे। बोलिए इस व्यवस्था कौन बन कैसे करे। और यदि बचाना चाहते हो तुम अपने हिंदुस्तान को, बात क्या श्रृंगार की अंगार की बातें करो। और अंगार की बातों का मतलब आग भड़काना नहीं, सरफरोशों के दिलों में आग लगनी चाहिए। जो कौम सोई पिछले सदियों से यहाँ, वो कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना चाहिए। सरफरोशों के दिलों में फिर से आग लगनी चाहिए, सरफरोशों के दिलों में फिर से आग लगनी चाहिए। और अंग्रेजों ने हमको बांटा, अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर। तुमने हर प्रदेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। घर घर बांटे, आंगन बांटे, गली गली गलियारे बांटे, मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, तुमने ही गुरुद्वारे बांटे। जंगल बांटे, उपल बांटे, खेत खेत की म्याद बांट दी। तुमने एक वोट के खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। और बंटवारे की राजनीति ने देश अपाहिज बना दिया है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए तुमने करके दिखा दिया है, जो अंग्रेज नहीं कर पाए तुमने करके दिखा दिया है। और भगत सिंह, कि भगत सिंह गलियों में खोया, वो भगत सिंह नहीं, आज का भगत सिंह, आज का युवा नौजवान। कि भगत सिंह गलियों में खोया, बिस्मिल खोया महलों में, ऊधम और अशफाक खो दिया थे नहलों जहलों ने। और मार दिया जिंदा सुभाष सियासत की कुटिल पतंजों ने, भुला दिया आजाद सुरमा राजनीति के मंचों ने। और जन्मी नहीं लक्ष्मी बाई आजादी की माटी ने, संसद में फूलन भिजवा दी उस चंबल की घाटी ने। अरे चंबल में तो रही सुरक्षित, पर दिल्ली में हार गई, सियासत की गुमनाम बेटियां उस फूलन को मार गई। इतने पर भी देश की सेना लिए तिरंगा हाथों में, डटी हुई है सीमाओं पर लहू लगा कर माथे पे। अरे इतने पर भी देश की सेना लिए तिरंगा हाथों में, डटी हुई है सीमाओं पर लहू लगाए माथों में। युद्ध हमेशा जीते, हमने समझौतों में हार गए। हम गैरों से नहीं मरे पर अपने हमको मार गए। देशद्रोहियों गद्दारों को सबक सिखाना भूल गए। सब कुछ बना लिया हमने पर देश बनाना भूल गए। सब कुछ बना लिया हमने पर देश बनाना भूल गए। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा, कुछ और भी रह गया कहने को? जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। मेरे ख्याल से समाज की व्यवस्था को बताने के इससे अच्छे तरीके से बताया नहीं जा सकता कि समाज में क्या है। न्याय व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो,